हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजस्थान जीके की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो चुकी है अभी, क्योंकि आरएससीबी का एग्ज़ाम आने वाला है और आरएससीबी के एग्ज़ाम के अंदर हर जितनी भी पोस्ट हैं तो उसके अंदर सिलेबस अपडेट हो गया है। क्योंकि 48 मार्क्स हैं, वो 48 मार्क्स किसके लिए हैं? राजस्थान जीके के लिए अपडेट हुआ है कि ऐसा है, और ऐसा है, ये श्योरिटी है। इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है, बट ये श्योरिटी है कि जो 48 मार्क्स है वो राजस्थान जीके के हैं। उसके अंदर राजस्थान जीके कंप्लीट नहीं है, उसमें एवरीडे साइंस भी एडेड है, बट राजस्थान जीके, अब आप सपोज़ करिए कि एवरीडे साइंस वो बोलते हैं, या थोड़ा बहुत उसके अंदर करंट भी मान लें, राजस्थान का करंट भी आएगा क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट करवाने वाला है, और आईबीपीएस है वो करंट से रिलेटेड स्टैटिक देता है एग्ज़ाम में। तो ये ठीक है कि हाँ, करंट भी आएगा, एवरीडे साइंस। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर लें, 8 to 10 क्वेश्चन अगर इसके आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन अगर करंट के आते हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं रिमेनिंग, वो क्या हो गया? राजस्थान जी के। वो क्या हो गया? राजस्थान जी के। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है तो पेपर इंग्लिश में हो आएगा। तो जो जीके होती है, जो नेम्स होते हैं, एक एक्सपेक्टेड जो नेम्स होते हैं, वो तो हमेशा नेम्स वैसे ही रहेंगे, ना तो वो इंग्लिश होगी ना हिंदी होगी। और नॉर्मली ये जो एग्ज़ाम है ये बीटेक वालों का है, तो बीटेक वालों को इतनी तो इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। इतनी तो इंग्लिश उन लोगों को भी आती है कि वो पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। सो फर्स्टली आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ राजस्थान के बारे में। राजस्थान, भाई राजस्थान का एक इंट्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है। तो क्या है राजस्थान का इंट्रोडक्शन? सो सबसे पहले एरिया वाइज देखते हैं। तो एरिया मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगी, क्योंकि अभी टाइम इतना है कि हार्डवर्क के चाहिए, लेकिन हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की नीड है। तो जो एरिया है के अकॉर्डिंग जो अपना राजस्थान है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट स्टेट है। अब ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, लेकिन इससे पहले, सबसे पहले फर्स्ट स्टेट नहीं कहेंगे। जब एमपी के अंदर छत्तीसगढ़ एडिट था तो वो फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन अब जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। अच्छा ठीक है, जब ये फर्स्ट नंबर पे है तो इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी माइल्स में बात करें तो 132,139 माइल्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके दो टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं, जिसको अगर हिंदी में अपन बोलें तो वो होता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करती हूँ, कितना है? 23°03', ये सब आप जानते हैं, एंड 30°12'। सबने पढ़ा है कि डिग्री और मिनट होता है, तो मैथ्स में आता है। और देशांतरी के अंदर 69°30', 78°17', ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 33, ठीक है। लेटेस्ट जो न्यू बना, प्रतापगढ़, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, थोड़ा सा मैं इसको और वाइड कर देती हूँ, एक्सटेंड कर देती हूँ, ताकि प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। उसके बाद अच्छा 33 है। अगर संभागों के देखें तो कितने संभाग? 7, ठीक है। अच्छा, भौतिक प्रदेश कितने हैं? वो हैं 4, ठीक है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की।
मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ये इंट्रोडक्शनरी क्लास है। तो पॉपुलेशन कितनी है? 6.85 करोड़ अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बताएगा आपको, ना ही किसी को पता होती है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो ऊपर नीचे होता ही है। तो अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं। अब ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कि जो राजस्थान है, ठीक है, फर्स्टली मैं बात करती हूँ कि कहाँ पे है, ठीक है। अगर इंडिया का मैप देखते हैं अपन, कुछ इसी टाइप जाता है। तो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बाद क्या आता है? इधर लद्दाख, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड। तो ये वाला जो एरिया आता है बिग, ये राजस्थान वाला जो एरिया है अपना। अब अगर एशिया वाइज बात करें तो अपना इंडिया कहाँ पड़ता है? ग्लोब की कंडीशन से बात करते हैं तो अपना इंडिया कहाँ पड़ता है? तो इंडिया पड़ता है नॉर्दर्न वेस्टर्न जोन में, या अगर मैं बात करूं कि राजस्थान कहाँ है, नॉर्दर्न वेस्टर्न जोन में ही तो है। इंडिया के अंदर राजस्थान कहाँ है? नॉर्दर्न वेस्टर्न जोन में। आपको लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं इंडिया के अंदर राजस्थान की बात कर रही हूँ। राजस्थान का आता है नॉर्दर्न वेस्टर्न जोन के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत से पार्ट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे राजस्थान के अंदर महाभारत के टाइम पे भी बात हुई थी, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि महाभारत के टाइम पे, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि प्राचीन और मध्यकाल में, अलग अलग नाम से। तो महाभारत काल में जो राजस्थान के अंदर बीकानेर है डिस्ट्रिक्ट, जानते हैं, और जोधपुर, इनको क्या कहते थे अपन? जांगल देश। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब जांगल देश आपको पता चल गया। और इस जांगल देश के आसपास का जो एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं? सपाद लक्ष्य। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन इंट्रोडक्शन है तो इतना तो अपन को पता होना चाहिए जब अपन राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आता है जयपुर, टोंक के चारों ओर का देश वो विराट प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विराट प्रदेश। डूंगरपुर, और बांसवाड़ा के प्रदेश को अपन बागड़ कहते हैं। और कोटा व बूंदी के आसपास के प्रदेश को हाड़ौती, ठीक है। अब आते हैं उदयपुर। तो उदयपुर का जो नाम है वो थोड़ा सा आप ध्यान कर लेना, प्राचीन नाम शिवी है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो उदयपुर है तो उदयपुर के आसपास में नदियाँ बहुत हैं, और शिवजी का जो मतलब शिवजी जो हैं वो कहाँ पे विराजमान थे। या फिर अपन ऐसे ना कह के ऐसे कहें कि शिवजी वैसे कैलाश का है, लेकिन अगर अपन उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शिवजी हैं उनके जटाओं से
क्या निकलती थी? गंगा। तो मतलब पानी का है, तो पानी से याद कर सकते हो कि उदयपुर में पानी ज़्यादा है तो उसको शिवी कहते थे, अगर ऑप्शन से खेलते हैं तो अपन, क्योंकि जो ऑप्शंस आएंगे उसी से। और अगर एक बार आपने 2 बार भी इसको पढ़ लिया तो इतना तो है कि आप ऑप्शन से ही आंसर टिक कर पाओगे। ठीक है। अब ये जो उदयपुर राज्य का प्राचीन, इसको अपन ने बाद में क्या बोला था? मेवाड़। या उदयपुर का जो शिवी वाला है इसको मेवाड़ और चित्तौड़, ये दोनों कहा गया था। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ या बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगी, इतना टाइम नहीं है कि अपन डिटेल में काम करें। ठीक है, अब अपन आते हैं जैसलमेर में। तो जो जैसलमेर है इसका पुराना नाम माड और जालोर का पुराना नाम सुवर्णगिरी। ये जालोर और ये एरिया आपको थोड़ा बहुत वापस भी पढ़ने को मिलेंगे जो हिस्ट्री में चलेंगे, क्योंकि जालोर के चौहान वगैरह सब हैं तो ये हिस्ट्री में भी आएगा, बट एक बार के लिए थोड़ा सा। अब आते हैं गंगानगर। कि गंगानगर, तो गंगानगर के आसपास के प्रदेश को क्या कहेंगे? योध्या और आबू के आसपास के एरिया को चंद्रावती। ठीक है, बाड़मेर को श्रीमाल, और झालावाड़ को अपन कहते थे मालव देश। सो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं एक न्यू क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के लिए, अगर आपने सुना हो, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आ रही हो। फर्स्टली राजस्थान, अब ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान है, तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम या फर्स्टली कौन सा वर्ड यूज़ किया गया था, क्या कहा गया था? तो इसको अपन ने सबसे पहले क्या किया था? राजपूताना। ठीक है, अच्छा ये राजपूताना कहा गया तो कौन से सन में कहा गया? तो 800 ईस्वी। ओके, उसके बाद अब कहा तो सही, लेकिन किसने कहा? ये राजपूताना शब्द किसने कहा? तो जॉर्ज थॉमस ने कहा। ठीक है, अब ये जॉर्ज थॉमस था, ये था कहाँ का भाई? कह तो दिया, पर था कहाँ का? तो ये था आयरलैंड का। कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। ठीक है, अच्छा आयरलैंड का था तो सबसे पहले आया तो होगा ना, तो राजस्थान में आया, तभी इसने राजस्थान में नाम दिया। तो ये सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पे आया था? शेखावटी एरिया में। ठीक है, अच्छा शेखावटी एरिया में आया, और इसकी जो डेथ हुई थी वो भी इंडिया में ही, राजस्थान में हुई थी। तो इसकी डेथ कहाँ पे हुई थी? डेथ हुई थी, या हिंदी में बोले तो मृत्यु हुई थी, बीकानेर में। ठीक है, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, ब्रिटिश एरा की बात करते हैं, या हिंदी में बोले तो ब्रिटिश काल या मध्यकाल की बात करते हैं। तो इसमें राजस्थान जो था उसको राजपूताना कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद 1800 में बात करी कि राजपूताना इन्होंने कहा था, किसने? जॉर्ज थॉमस ने। और 1805 में बात करें तो ये किसने कहा था?
विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, अच्छा विलियम फ्रैंकलिन ने कहा, तो उस टाइम की बात अभी कैसे पता? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिलिट्री मेमोर्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ओके, तो नॉर्मल है, जब इसमें भी जॉर्ज थॉमस का नाम आ रहा है तो सबसे प्रथम किसने यूज़ में किया होगा? जॉर्ज थॉमस ने, कह सकते हैं अपन। ओके, अब आती है सेकेंड थिंग। ये बुक जब लिखी गई तो इसके बाद जब लॉ ये हो गई तो इसका पब्लिश भी किसी ने किया होगा। तो पब्लिश किसने किया था? लॉर्ड विलेजली। मैं इसमें इसके करेक्ट मीनिंग, मुझे स्पेलिंग नहीं पता है तो मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ, वेलेजली। ठीक है, इसका मुझे करेक्ट स्पेलिंग नहीं पता है, आइडिया नहीं है, और किसी के नेम को गलत लिखना थोड़ा सा डाउटफुल रह जाएगा। तो अब आते हैं अपन 1829। मैं पॉइंट्स वही ले रही हूँ जो इसको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आपने कर्नल जेम्स टॉड का तो नाम सुना ही होगा। सुना होगा। तो इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था, क्या था नाम? द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को रजवाड़ा, और कह सकते हैं ये रजवाड़ा, और मैं और हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला यूज़ कर रही हूँ, ये वाला राजस्थान का। थोड़ा सा क्लास बोरिंग हो सकता है, मुझे लग रहा होगा कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा बात करूँ। बात करने का है, रखेंगे, बट लास्टली जब मैं इसको पूरा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी इतना बड़ा है कि एक क्लास में पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको इतना मैं बता सकूँ, और आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इनमें से, इस इंट्रोडक्शन में से ही कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो पुटअप हो ही जाते हैं। जैसे कर्नल जेम्स टॉड है, इनका पूछ लिया कि भाई इन्होंने जो लिखा था ग्रंथ वो कौन सा है, या फिर ये बोल दें कि राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान किसने कहा था, या राजपूताना किसने किया था, या जॉर्ज थॉमस। ये चीज़ें क्या है, ऐसी हैं कि पुटअप हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब ये बुक लिखी थी, ये बुक लिखी तो गई, लेकिन इसका पब्लिश किसने किया? तो इसका पब्लिश किया था गुरु नहीं, इसका पब्लिश किया था जेम्स क्रुक ने। जेम्स क्रुक। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ एनाल्स, और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है इसका, इस ग्रंथ का, वो हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
गाइस थोड़ा सा आप भी हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सॉरी, इनोवेशन बोल रही हूँ। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आपको भी पता है कि मेरा मन नहीं करेगा कि मैं वीडियोस और बनाऊँ, या जो मेरा नॉलेज है मैं उसको आप लोगों के साथ बांटूँ। तो इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़ी सी हेल्प करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो आप लोगों को इतना तो करना पड़ेगा कि मेरे लिए चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप इतना तो शेयर कीजिए कि हाँ भाई, मैं थोड़ा सा ये जो मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ ये ना होके थोड़ा सा मैं आपके लिए और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाऊँ, और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो ये जो मैं आपके 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का वीडियोस जो मैं अपलोड करने स्टार्ट कर रही हूँ, इसकी जगह मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, या एक दिन में एक नहीं तो मैं 2 वीडियोस डाल पाऊँ, छोटे छोटे ही हों, तो आप लोगों के लिए फटाफट या जल्द से जल्द आपका कोर्स ख़त्म हो जाए और आप रिवाइज़ भी कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम कब हो जाए कोई आइडिया नहीं है। अप्रॉक्सी जुलाई तक मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, बट आइडिया नहीं है ना कि अभी तक, क्योंकि डेट नहीं आई है, या कोविड है तो कोविड में क्या होता है। और IBPS कंडक्ट करवा रहा है, तो लास्ट ईयर जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे उनको भी इतना आइडिया तो हो गई कि लास्ट ईयर भी 45 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम हो गया था। तो अभी तो उन्होंने सिर्फ वैकेंसी दी है ना, सिलेबस दिया है। तो इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आप भी करेंगे। सो आगे चलते हैं। ये हो गया हीराचंद ओझा तक। अब आते हैं कि ये जो कर्नल जेम्स टूट थे, इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा था ये इन्होंने डेडिकेट किया था। तो ये किसको डेडिकेट किया था? डेडिकेशन मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी मुझे पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र। ओके गाइस। अच्छा, अब ये ही ग्रंथ है, इसका दूसरा नेम भी है, अदर नेम। इसका अदर नेम भी है, और इसका अदर नेम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके गाइस, इसके बाद अगर मैं आती हूँ, अब इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं इसको आपको इसके अंदर बताऊँ कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बट मैं हाँ आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जो कर्नल जेम्स टूट हैं इनको एक घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा इसलिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इंडिया का जो था, वेस्टर्न इंडिया था, उसके अंदर ट्रैवल किया था, और जो वेस्टर्न इंडिया में ट्रैवल करके उन्होंने नेम दिया था, उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था और उसको नेम दिया था ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, या फिर अपन हिंदी में कहें तो पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसके अंदर इन्होंने राजस्थान के टूरिज़्म के बारे में बताया था, या कहूँ तो राजस्थान के पर्यटन के बारे में बताया था। तो अपन कह सकते हैं कि जो उन्होंने लिखा था, अब मैं इसका ग्रंथ जो उनका दूसरा था उसका नाम लिख देती हूँ, ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, और तो नॉर्मल सी बात है, आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि ये भी राजस्थान वेस्टर्न। सो ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये बुक मैंने आपको बताई दी कि उन्होंने ग्रंथ लिखा था ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, और इस ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया को भी इन्होंने डेडिकेट किया था विलियम हंटर ब्लेयर को। ठीक है, इसके बाद से जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगी आफ्टर इंट्रोडक्शन,
तो मैं आपको जो भी पॉइंट्स लिखवाऊंगी तो मैं वही पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, या जो मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पुटअप्स हो रहे हैं, सिर्फ वही वही पॉइंट्स लिखवाऊंगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही रहती है कि उनसे ही क्वेश्चन पुटअप हो। तो मैं अब से वही पॉइंट्स लिखवाना स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग, ये वाला तो इंट्रोडक्शन है तो ये तो आप समझ लीजिए। इसके बाद से जो होगा वो यही होगा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो बताती जाऊँ, ठीक है। जो ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया है, इसके अंदर जो जेम्स टॉड थे, कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने बताया था कि मतलब जब वो घूम रहे थे, ऐसा कहते हैं कि वो जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा था या उन्होंने अनुभव किया था इस चीज़ का कि जो राजपूती परंपराएं होती हैं या बहुत सारा जो अंधविश्वास है, वो जो आदिवासी हैं उनकी लाइफ के बारे में या मंदिरों के बारे में या मूर्तियों के बारे में, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी जो इसकी हिस्ट्री है वो इस बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है गाइस। तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। सो गाइस, आज मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू हो गया है, मींस लाइट का इशू हो चुका है यहाँ पे। सो अब इसके बाद से अपन हंटर ब्लेयर के बाद से मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट। थोड़ा सा बचा है इंट्रोडक्शन, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद से मैं आपके आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी और उसके अंदर मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगी। तो गाइस प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए कि न्यू वीडियो अपलोड हो चुका है। एंड एज सून एज़ पॉसिबल मेरे से जितना होगा मैं उतना फास्ट करने का ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपके वीडियोस अपलोड करती जाऊँ। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।